आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीसी। पीपीसी होती क्या है। डिजिटल लर्निंग में हमने आज तक बहुत सारे कंटेंट कवर किए कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, पीपीसी का भी इवन कहीं ना कहीं कंटेंट हमने पढ़ा है, लेकिन आज मैं उसको प्रॉपर डिटेल में बताने जा रही हूँ कि पीपीसी एक्चुअल में होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डैट, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम इस पे वर्क कर सकते हैं। देखो, पीपीसी की फुल फॉर्म होती है पे पर क्लिक, कि जैसे ही पर्सन क्लिक कर रहा है वी हैव टू पे फॉर दैट पर क्लिक। इट मीन्स व्हाट, इट्स वी कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द इंटरनेट मॉडल। एक ऐसा इंटरनेट मॉडल यहाँ पर हम लोग एक मतलब गूगल वालों को पे कर रहे हैं कि आपने हमारे जितने भी ऐड है उसके ऊपर आपने कस्टमर सेंटर पे भेजा है। अगर उन्होंने कस्टमर को हमारी ऐड दिखाई और कस्टमर ने उस ऐड पे क्लिक किया, वी हैव टू पे फॉर दैट क्लिक। ठीक है, कि हमें हर एक चीज़ का, हर एक विजिट का उनको पे करना होगा कि कितने कस्टमर हमारी साइट पे विजिट हुए, कितनों ने क्लिक किया, कितनों ने कॉल करी, वी हैव टू पे फॉर अकॉर्डिंग टू दैट। अब सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, इसका क्या मतलब हो गया इसी में कि पीपीसी में हम ये भी बोल सकते हैं इट्स वन ऑफ द सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग का। तो इससे हमें अब क्या पता चला कि इट्स वन ऑफ द वे टू बाय द विजिट रेदर देन द अर्न। आप अर्न नहीं कर रहे हो उनसे, आप उन चीज़ों को खरीद रहे हो। यू हैव टू बाय द विजिट, कि कितने विजिटर जो है वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, कितने विजिटर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। यू हैव टू बाय दैट विजिट। क्या मतलब बन गया पीपीसी का, एक ऐसा वे वेयर वी हैव टू बाय, कि हम वहाँ पर बाय कर रहे हैं विजिटर्स को, हम वहाँ से कुछ अर्न नहीं कर रहे, हम वहाँ पे उन चीज़ों को बाय कर रहे हैं कि जो हमारी साइट पे जितने लोग आ रहे हैं वी हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, कि वी आर गोइंग टू बाय दैट विजिटर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पे फॉर दैट विजिटर, कि जितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। जो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग होती है ये क्या है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पीपीसी है, कि जैसे हम पे पर क्लिक कर रहे हैं वैसे ही सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग भी एक फॉर्म है इसी का, पीपीसी का। दैट विल अलाउ द एडवर्टाइजर टू बिड फॉर ऑल द प्लेसमेंट इन द सर्च इंजन, कि जितने भी प्लेसमेंट्स हैं, ये वाले जो ऐड की प्लेसमेंट हो रही है या जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं वो उस पर बिड्स लगा सकें। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग का यही मतलब होता है कि जो आपने ऐड वगैरह लगानी है अपने, ठीक है, उस पर ना बिड्स लगती हैं। बिड्स का मतलब है, कोई कहता है कि अब जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अगर आप ऐड लगाना चाहते हो, अब हॉस्पिटल एक तो है नहीं, 5-6 हॉस्पिटल्स होते हैं, तो 5-6 हॉस्पिटल्स जो है, एक हॉस्पिटल वाला कहता है मैं ये दूँ इतने पैसे दूंगा, दूसरा बोलता है मैं इतने पैसे दूंगा अगर पे पर क्लिक के, तीसरा बोलता है मैं इतने पैसे दूंगा। तो ऑब्वियस है गूगल ने अगर सभी से पैसे लिए हैं, अगर सपोज करो एक हॉस्पिटल वाले ने उनको पे किया 100 रुपीज़ पे पर क्लिक का एक विजिटर का, और दूसरे जो है हॉस्पिटल वाले ने उनको पे किया गूगल वालों को 50 रुपीज़, एक पे पर क्लिक में एक विजिटर का 50 रुपीज़ दिया, और किसी ने दिए 30 रुपीज़। डैट मीन 100 वाले की भी उसने एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, उसने 10 वाले की भी एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, जिसने 50 दिया उसकी भी एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। अब देखेंगे तो वो तीनों की एडवर्टाइजमेंट, लेकिन क्या होगा जिसने 100 रुपीज़ की बिल्डिंग लगाई होती है उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादा कस्टमर को शो होती है। ठीक है, अगर किसी ने 50 रुपीज़ की बिडिंग लगाई होती है तो उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो 2 कस्टमर को शो होगी। अगर टोटल 10 भी कस्टमर्स होंगे ना, जैसे सपोज करो कि उनके पास टोटल 10 कस्टमर है, एक हॉस्पिटल वाले ने 100 दिया, एक ने दिया 50 और एक ने दिया 30। उसने 100 वाले की भी दिखानी है, 50 वाले की भी दिखानी है, 30 वाले की भी दिखानी है। फ़र्क क्या करेगा, ये वाली दिखा देगा 5 कस्टमर को, ये दिखा देगा 3 कस्टमर को, ये दिखा देगा 2 कस्टमर को। ऐसे होता है। ये होता है बिड्स लगाने का तरीका। ये होता है कि हम लोग किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं और वो गूगल हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। जो पर्सन जितना, वो कहता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी मक्खियाँ आएंगी, वो सिस्टम है कि जितने आप बिडिंग सिस्टम लगाओगे, जितने आप पैसे ज़्यादा लगाओगे उतने कस्टमर ज़्यादा आपके पास आएंगे, उतने क्लिक आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जितनी आप बिड्स कम कर दोगे उतने जो क्लिक है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये वे होता है कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो कस्टमर के साथ। पे पर क्लिक का भी यही मतलब है। अभी तक हमने बात करी बिडिंग की, ठीक है, कि बिडिंग में कैसे कैसे हमने करना है, लेकिन अब बात होगी कि हाउ कैन यू विन दैट कंपेनियन। अगर आप चाहते हो कि मैं पीपीसी का कंपेनियन पूरा पर विन करूं, हाउ विल यू विन दैट थिंग। देखो, फ्रॉम द सर्चिंग से लेकर एंड सिलेक्टिंग द राइट कीवर्ड, कि
हमें एक एक चीज इसमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि रिसर्च जब पर्सन कोई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर अबाउट द कीवर्ड्स। हमें सबसे पहले इसमें कीवर्ड्स चेक करने पड़ते हैं कि कीवर्ड्स हम जो यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, इज इट राइट और रॉन्ग। रिसर्चिंग से लेकर एग्जैक्ट राइट कीवर्ड तक यू हैव टू थिंक अबाउट इट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दीज कीवर्ड। ये जो कीवर्ड्स है इनको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कि जो मतलब यू हैव टू ऑर्गेनाइज दीज कीवर्ड्स। आपने सबसे पहले इन कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है, देन आपने उसको कन्वर्ट करना इनटू वेल ऑर्गेनाइज कन्वर्जन में, ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट इट। उसके अलावा एडवर्टाइजर हु कैन क्रिएट द रेलेवेंट एड, कि एडवर्टाइजर जो है वो कैसे एक रेलेवेंट एड को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ भी सारी किस में आ जाती है, पीपीसी कैंपेन में। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें, लाइक सबसे पहले ना आप इसमें पीपीसी लैंडिंग पेज की आपको सेटिंग भी करनी पड़ेगी कि जितने भी लैंडिंग पेज होते हैं ना, हम वेबसाइट तो प्रॉपर हमें चाहिए ना, हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए जिसमें क्विक कॉल टू एक्शन हो फटाफट से। कॉल टू एक्शन के लिए यू हैव टू सेट दैट लैंडिंग पेज। अब वो लैंडिंग पेज जब आपने सेट करने बैठना है तो दैट इज आल्सो बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर टू विन द पीपीसी कैंपेन। ये एक सारे फैक्टर्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि आप इफ यू वांट टू विन द पीपीसी कैंपेन यू हैव टू रिसर्च एंड सिलेक्ट द राइट कीवर्ड। इफ यू वांट टू विन द पीपीसी कैंपेन यू हैव टू ऑर्गेनाइज दोज कीवर्ड्स टू द वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कन्वर्जन। उसके अलावा if you want to win the PPC campaign you have to advertising who can create a relevant ad, ठीक है, आप मतलब कि एक ऐसी रेलेवेंट ऐड बनाओ कि पर्सन उस पर फटाफट से क्लिक कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप और इसमें क्या कर सकते हो कि आप पीपीसी लैंडिंग पेज बना सकते हो ताकि जब वो एडवर्टाइजिंग में क्लिक करे तो फटाफट से वो लैंडिंग पेज पे जाए और वहाँ पे कॉल टू एक्शन करे और फटाफट से वो बाय कर ले। तो ये तरीके होते हैं कि हाउ कैन यू विन द पीपीसी कैंपेन। नेक्स्ट इज अब क्या क्वेश्चन आ गया, गूगल ऐड। गूगल ऐड क्या है, ऑब्वियस है, ये भी एक सिंगल मोस्ट पॉपुलर पीपीसी इन द वर्ल्ड है ना। एक सबसे पॉपुलर जो पीपीसी है वो गूगल ऐड से ही होती है। अगर आप पीपीसी की भी बात करें जब तक उसको गूगल ऐड के साथ आप लिंक ही नहीं करोगे तब तक आपकी पीपीसी कहाँ से चलेगी, ठीक है ना। आपने पे पर क्लिक करना, लेकिन उससे पहले आपको गूगल ऐड तो आना ही चाहिए। गूगल ऐड पे ऐड डालोगे तो वो पर्सन उस पर क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू पे फॉर दैट क्लिक ना, तो दैट इज कॉल्ड द पे पर क्लिक। लेकिन उससे पहले यू हैव टू मतलब यू हैव टू डील विद द गूगल ऐड। अब एड प्लेटफॉर्म क्या करता है, दैट विल एनेबल द बिजनेस टू क्रिएट द ऐड, ठीक है। हम गूगल एडवर्ड में गए, हमने अपनी ऐड डाली, लेकिन ऐड प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, वो हमारे बिजनेस को क्रिएट कर रहा है, अपडेट कर रहा है कि हाउ कैन यू क्रिएट द ऐड ऑन गूगल सर्च इंजन एंड अदर गूगल प्रॉपर्टीज, कि हाउ कैन यू क्रिएट द ऐड ऑन गूगल सर्च इंजन और अदर गूगल प्रॉपर्टी पे आप जैसे भी एक ऐड क्रिएट करना चाहते हो, एक मेथड बताता है वो। दैट मीन्स व्हाट, कि जो गूगल ऐड है वो वैसे ही ऑपरेट किस पे हो रहा है, पे पर क्लिक पे, है ना, कि जितना भी आप पे पर क्लिक लगा रहे हो पे पर क्लिक मॉडल पर ही गूगल ऐड जो है वो ऑपरेट कर रहे है ना। यहीं से हमें क्या पता चल गया कि गूगल ऐड जो है ये पे पर क्लिक के अकॉर्डिंग ऑपरेट होगा, ऐसे ऑपरेट नहीं होगा। अब देखो गूगल ऐड का मतलब क्या है। गूगल ऐड एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो कि प्रॉपर डिपेंड करती है अपने कीवर्ड्स पे, कि आप क्या कीवर्ड्स रखते हो, मतलब योर कीवर्ड्स जो है दैट शुड बी द स्ट्रॉन्ग वन। अगर आपका कीवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा देन जाकर आप अपने गूगल एडवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, ठीक है। पहले इसका नाम होता था गूगल एडवर्ड, अब इसका नाम जो है वो गूगल ऐड रख दिया गूगल वालों ने, तो चेंज होकर इनका नाम क्या बन गया, गूगल एड्स, ठीक है। पहले हम इसको यही बोलते थे गूगल एडवर्ड्स। अब क्या पता चला यहाँ से कि एक ऐसा एडवर्ड या कुछ एक ऐसी ऐड है जहाँ पर हम अपने मार्केट को जो है वो प्रमोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड्स में जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। अब कीवर्ड्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, या वो वर्ड बेस्ड भी हो सकता है या वो सेंटेंस बेस्ड भी हो सकता है। कीवर्ड्स ही आपने लिखना, चाहे उसको छोटा लिखो चाहे आप उसको बड़ा लिखो, और वो डिपेंड करता है कि यूज़र उसको कैसे रिसर्च कर रहे हैं, कितनी उसमें रिसर्चिंग आ रही है, वो पहले आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऐड बनाते हो, फिर वो ऐड जो है वो आपकी गूगल एडवर्ड वाले चलाते हैं, वो चलाने के बाद उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है कि यू हैव टू पे फॉर अकॉर्डिंग टू द क्लिक, ठीक है, पे पर क्लिक आ जाता है। तो गूगल एड्स में आप क्या चीज़ आ सकती है कि सपोज करो कि आपका कोई फ्लावर का बिजनेस है या फिर आप कोई भी बिजनेस लगा लो, बुक्स का ही बिजनेस है। अब वहाँ पर कोई बंदा सर्च कर रहा है कोई ऐसा कीवर्ड कि जो होम डिलीवरी करे,
ऐसी बुक्स हों कि मैं सिर्फ ऑर्डर करूँ, वो होम डिलीवरी, या वो लिख सकता है कि 24 आवर होम डिलीवरी बुक्स चाहिए मुझे। तो अब वो क्या कर सकता है, 24 आवर होम डिलीवरी बुक्स लिख दी हमने। 24 आवर होम डिलीवरी बुक्स का क्या मतलब हो गया कि यू हैव टू डिलीवर द बुक्स टू द पर्सन विद दैट जो भी डिलीवरी वगैरह। लेकिन वो कीवर्ड्स, क्या कीवर्ड्स आपके बन गए ना, 24 आवर होम डिलीवरी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, या बुक डिलीवरी लिख सकते हैं, कीवर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब ये जो सारे कीवर्ड्स है ये गूगल एड्स को चाहिए, ठीक है। गूगल एड्स को जब आप उसके अकॉर्डिंग एड्स वगैरह बनाकर दोगे, देन वो सर्च करने में थोड़ी सी आपकी मदद करेगा कि वो सर्च कैसे आपने करना है कोई चीज़, और कैसे आपकी जो ऐड है उसको ऊपर लेके जाना है, या कस्टमर आपके यहाँ पे विजिट करें और आप वो वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन दैट विल बिकम लाइक ए पीपीसी, ठीक है। बढ़िया, कैसे हमने कह दिया कि गूगल ऐड जो है वो लिंक किसके साथ कर गया, पीपीसी के साथ। कि पहले गूगल ऐड चला, गूगल ऐड में आगे कीवर्ड्स मतलब कि किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। उसके अलावा फिर जब उस पर क्लिक करेंगे कीवर्ड्स पे, वर्ड्स पे या सेंटेंस पे, देन दैट विल बिकम लाइक ए पीपीसी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या रेज होता है कि हाउ डज द गूगल विल डिटरमाइन कि विच एड शो वेयर, ठीक है। कि अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐड मैंने कहाँ पे शो करवानी है, वो कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ सीपीसी। जो भी उनकी बिड्स होती है, बिड्स मैंने आपको पहले ही बोला है, 100 वाले की बिड की ज़्यादा शो है, जो मतलब वो ज़्यादा ऐड ज़्यादा लोगों को शो करवाएगा, 50 वाले बिड्स की कम लोगों को करवाएगा, 30 वाले के उसको कम को करवाएगा। उसके अलावा उसमें उसके क्वालिटी स्कोर पे कि उसके CTR कितने आ रहे हैं, अगर मैं वो ऐड दिखा रहा हूँ क्या वो रेलेवेंट है ऐड, कि क्या वो पर्सन देख रहे हैं, उस पर कितने CTR आ रहे हैं, कितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स ये ना हो कि मैं 100 वाली दिखा रहा हूँ, रिस्पॉन्स 4 जने दे रहे हैं, लेकिन मैं 50 वाली दिखा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स 10 जने दे रहे हैं। बेनिफिट इसको कितने किस में हो रहा है, बिट्स 50 वाले पे। तो डेट मीन्स व्हाट कि ये चीज़ होती है इस पे क्वालिटी स्कोर पे, कि आपकी क्वालिटी क्या है, जो भी आप वहाँ पर वीडियोस वगैरह या जो भी आप ऑडियो वगैरह या जो भी आप कंटेंट उनको दे रहे हो गूगल एडवर्ड को, उनकी क्या क्वालिटी बन रही है, कैसे वो किस चीज़ को कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एड रैंक। उसको बोला जाता है एड रैंक। एड रैंक होगा तभी आपका ये गूगल जो है वो डिटरमाइन कर पाएगा कि कौन सी ऐड जो है मैं कहाँ दिखाना है, कहाँ पे दिखानी है। मतलब अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द ऐड द गूगल विल डिटरमाइन द ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद रैंक कैसे होगा, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स, CPC एंड द क्वालिटी फैक्टर। क्लियर हुआ है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट, और अब इसमें क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, लाइक कि हाउ डज गूगल विल डिटरमाइन कि व्हाट यू पे, कि आप क्या पे करो। उसके लिए भी उसके पास एक एल्गोरिथम होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू उसने आपको जज करना होता है कि व्हाट यू हैव टू पे, कितना आपको पे करना चाहिए। आपका जो प्राइस है वो होता है आपके रैंक पे, ठीक है। एक पर्सन जो है, जो पर्सन की ऐड का जो रैंक है वो ज़्यादा हाई है, देन उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा पेमेंट लेगा। अगर उसका रैंक कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो कम पेमेंट लेगा। उसके अलावा ये क्वालिटी स्कोर होता है और इसमें ऐड ऑन हो जाता है आपका इतना $, $0.01, ठीक है। ये तरीका है, ये किस तरीके से आपको ये कहा जा सकता है कि हाउ द गूगल विल डिटरमाइन कि व्हाट यू हैव टू पे। ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू उसको ये जज करना होता है कि आपने कितने पैसे उनको पे करने हैं, कि जितनी ऐड के आपका रैंक होगा प्लस आपके जितने भी क्वालिटी स्कोर्स होंगे, कि क्वालिटी स्कोर अगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट ज़्यादा जाएगी, और इसमें 0.1 जो कन्वेंस फीस वगैरह होती है वो लग जाती है इसमें। चलो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक सपोज करो कि हमारे पास टोटल 4 एडवर्टाइज़र है। 4 एडवर्टाइज़र में कैसे बनेगा, ये एडवर्टाइज़र ले लो 1, और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब जो पहला एडवर्टाइजर है उसकी मैक्सिमम बिडिंग है, हमें मैक्सिमम बिडिंग चेक करनी है ना, मैक्सिमम बिडिंग चेक करेंगे हम उसकी। उसके अलावा हम उसका क्वालिटी स्कोर चेक करेंगे, फिर हम उसका चेक करेंगे एड रैंक। क्लियर हो गया। अब मैक्सिमम बिडिंग का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम बिड, कि इसमें आप कितने मैक्सिमम बिड लगाना चाहते हैं। पहला एडवर्टाइजर ने बोला कि मैंने $2 लगानी है मैक्सिमम बिड, उसने $2 लगा दी, पर क्लिक पे उसने $2 लगाई। दूसरा उठा, उसने बोल दिया मैं $4 लगाऊंगा जी, ठीक है। तीसरा उठा, उसने बोल दिया मैं तो 6 लगा देता हूँ, चलो 6 इसका लगाते, 8 अगले का लगाएंगे।
इसका 8 लगा देते हैं, ठीक है। इसने बोला मैं इतना डॉलर लगा सकता हूँ, 2006-8 इस अकॉर्डिंग से डॉलर हो गए। अब इनका जो क्वालिटी स्कोर है, इसका सपोज कर लो कि इसका 10 है, मतलब इसका ज़्यादा बेस्ट है, क्वालिटी स्कोर अच्छा है। लाइक इसका 4 है, इसका आगे इसका 4 है, इसका 2 है और इसका 1 है। अब आगे बात ऐड रैंक की, कि ऐड रैंक किसके ज़्यादा, रैंक जो किसकी ऐड का सबसे ज़्यादा है। लाइक इसका ऐड रैंक जो है वो 20 है, इसका 16 है, इसका 12 है, या सपोज करो इसका 8 है। ये इस टाइप से इसके ऐड रैंक हो गए। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला मुझे क्या कहता है कि जो आपके ऐड रैंक है, जो आपकी बिडिंग है, मतलब कि आपका सपोज करो ऐड रैंक है 20, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्वालिटी स्कोर आ जाएगा। तो इसमें उसने ऐड कर देना $0.01 जो इसका एक्स्ट्रा चार्जेस है, यानी कि टोटल कितना बन गया इसमें $2.01 कॉस्ट पर क्लिक, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक। ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मच यू कैन पे, ठीक है। अगर उसने बोला कि मैं $2 करूँगा तो 2.01 पर क्लिक के हिसाब से उसको पे करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट वाले का भी ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका भी ऐसे ही है जी, इसका 4 है, 16 नीचे आ जाएगा, इसमें 4 प्लस हो जाएगा 0.01, यानी कि क्या बन गया 4.01। जितना उसने बोला वो इस टाइप से निकल जाएगा, यानी कि जो वो डॉलर देना चाहता है उसमें 0.01 कैलकुलेट हो जाएगा। देन आपका जो है वो मैक्सिमम उसको कितनी देनी पड़ जाएगी कॉस्ट पर क्लिक 4.01। तो मैक्सिमम उसको कितनी देनी पड़ जाएगी कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से 4.01। इसी टाइप से बाकी भी आप करके देख ही सकते हो। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वट यू हैव टू पे फॉर द एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक। अब समझ में आया कि पे पर क्लिक क्या हो सकता है, कि पे पर क्लिक का मतलब है कि यू हैव टू लिंक विद दैट ऑडियंस, कि जिसके साथ आपने जिनको एडवर्टाइजमेंट दिखानी है और उन्होंने क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि यू हैव टू लिंक विद द प्लेटफॉर्म। आपको इसमें प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए, प्लस आपको इसमें पता होना चाहिए कि मतलब कि ऑडियंस किस टाइप की है, प्लेटफॉर्म, ऑडियंस एंड कीवर्ड। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो पीपीसी है दैट इज जस्ट वर्क अपॉन द ऑडियंस। उसके अलावा इट मीन्स कि पीपीसी वर्क किस पे कर रही है, प्लेटफॉर्म, ऑडियंस एंड कीवर्ड। एक तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा पीपीसी जो है, मेनली जो पीपीसी का यूज़ किया जाता है टाइप ऑफ कैंपेन गोल, वो ये होता है कि इट जस्ट हेल्प टू इंक्रीज द सेल, ठीक है। मेनली तो यही करना है, लीड को जनरेट करना, सेल को इंक्रीज करना, प्रमोट करने, ब्रांड के अवेयरनेस, कि जितना भी ब्रांड है उनकी अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए वी हैव टू यूज द पे पर क्लिक, पीपीसी हम यूज करेंगे और देन दैट विल जस्ट यूज्ड फॉर द टाइप ऑफ कैंपेन गोल। इंक्रीज, जितनी भी सेल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, उससे जितनी भी लीडिंग जनरेट्स है वो भी बढ़ जाएगा, प्रमोटिंग द ब्रांड अवेयरनेस जो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कि अगर फिर भी आपको डाउट लगता है यू कैन कमेंट में। इसमें इतना ही है कि पीपीसी बेसिकली क्या है एंड हाउ इट इज लिंक विद द गूगल एड्स। कि पीपीसी के पहले, पीपीसी करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द गूगल एड, क्योंकि पीपीसी हमेशा 2 प्लेटफॉर्म पे काम करती है। एक इसमें आ जाता है गूगल एड और दूसरा इसमें आ जाता है बिंग, ठीक है। अगर ये दोनों होंगे, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर ही हमेशा पीपीसी वर्क करेगा। पीपीसी का मतलब ही यही है कि इनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें विजिटर्स आए, ऑडियंस तभी आएंगे ना अगर प्लेटफॉर्म होगा। ये प्लेटफॉर्म होगा, ये ऑडियंस है, कीवर्ड्स आपके अच्छे लगे हुए तो ऑडियंस ऑब्वियस से क्लिक कर देगी। तो ये तरीका होता है कि पे पर क्लिक को आपने कैसे इंक्रीज करना है। सो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बता दिए कि हाउ यू विल पे विद द पे पर क्लिक। उसके अलावा क्या क्या इसमें प्लेटफॉर्म है, क्या क्या इसके यूजेस है, एवरीथिंग आई जस्ट एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द थिंग्स। बाकी और भी इसमें कुछ होगा, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही बहुत है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।